दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी पिछली वाली वीडियो हटाई है क्योंकि थोड़ा सा कॉपीराइट इशू आ रहा था मैजिक ब्रिक्स की तरफ से। और दूसरी चीज़, मैं एक इमेज लगाना भूल गया था जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दिशा के उस फ्लैट की जहाँ से कहा जा रहा है कि उसको फेंका गया था। जैसा कि उस चश्मदीद ने यानी कि उस विटनेस ने काफ़ी चीज़ें बोली। उस विटनेस ने पार्टी के बारे में बोला। उस विटनेस ने ये भी बोला कि हमें कैद किया गया था और हम दूसरे कमरे में देख सकते थे, ये सब था। मैंने आपसे कहा था कि उसकी बातों में कितना सच है कितना झूठ है। मैंने एक वीडियो पहले की थी इस चीज़ पर, आप उसको जाके दोबारा देखिएगा। तो मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी सच नहीं लगा। और जो वो बता रहा है, हो सकता है वो पार्टी में गया हो तो थोड़ी देर के बाद, जिस तरीके का वो बयान दे रहा है उस तरीके का पॉसिबल नहीं है। देखिए ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यही वो बिल्डिंग है, रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, जो मलाड में है मुंबई में, जिसमें से 14वें माले पर दिशा रहती थी, यानी कि अपने लिव इन रिलेशनशिप में थी रोहन के साथ। और ये टोटल 18 माले की बिल्डिंग है जिसमें के 14वें माले पर वो रहती थी। फिर उसने ये भी बोला कि उनको टेरेस पे ले जाया गया और फेंका गया। तो दोस्तों, क्योंकि ये एक फ्लैट है तो एग्ज़िट जो है घर का एक ही है। अगर किसी बॉडी को ले जाएंगे बाहर निकाल कर टेरेस पे ले जाके फेंकेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सब लोग देखेंगे। और क्योंकि कपड़े भी नहीं थे बॉडी पर तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, उसको अगर खिड़की से फेंका गया है, जिससे वो कह रहे थे कि वो मास्टर बेडरूम की खिड़की है, पहले उसने ये भी बोला मास्टर बेडरूम की खिड़की है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी बिल्डर जब मकान बनाता है तो सिक्योरिटी से ही बनाता है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाता है। भले ही वो कितना आलीशान, उसको गुड लुकिंग या डेकोरेटिव बनाए, पर सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। और हमेशा जब ऐसे घर होते हैं जहाँ पे ऐसी खिड़कियाँ होती हैं तो उनका जो ग्लास होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। और जो लोअर हाफ की खिड़कियां हैं वो खुलती ही नहीं है, खाली अपर हाफ की एक एक करके खुलती हैं और ये बीच में ग्रिल्स लगी होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने ये मैजिक ब्रिक पे गया मैं, और मैंने सीधे प्रॉपर्टी डाली कि रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट में तो खाली 3 फ्लैट्स अवेलेबल हैं दोस्तों। पूरे 18 फ्लोर की बिल्डिंग में इस समय खाली 3 फ्लैट्स अवेलेबल है, जिसमें से कि एक की कीमत 1.30 करोड़ है। और मुझे लगता है कि यही वो अपार्टमेंट है इस समय जिसको उस पर लगाया गया है मैजिक ब्रिक्स पर, क्योंकि ये हाल ही में अपडेट हुआ है। और आप इसको देखेंगे अच्छे से, आप देख सकते हैं पोस्टेड ऑन 31 अगस्त 20। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आप ये देखेंगे कि वो दूसरे अपार्टमेंट की है तो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पर ये जो डोरबेल वगैरह का कैमरा होता है वो होता है। और यही वो हॉल है जिसके बारे में बात की जा रही थी कि इस हॉल में पार्टी चल रही थी। ठीक है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। और यहाँ पर एक बाथरूम रहा होगा, लेट बाथ जो भी था। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके कहने के अनुसार यहाँ कहीं सोफ़ा था जिसके पीछे एक मास्टर बेडरूम था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहा है। पहले आप इस हॉल को अच्छे से देख लीजिए। हाँ, इसमें इतना स्पेस है कि अगर टेबल वगैरह होगा तो एक छोटा पार्टी चल रहा होगा। बहुत बड़ी पार्टी तो ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती है इस फ्लैट में, एक 2 BH के फ्लैट में, पर छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से पहले इस पिक्चर को देखिए। यहाँ से आप देखेंगे जब हॉल से, तो हॉल से जो हमें दिखता है, यहाँ से सीधे किचन दिखता है। ये छोटा सा गैलरी है और इसके अंदर भी बेडरूम रहा होगा। अब वो हॉल से देखिए, सारे अपार्टमेंट एक ही तरह से बने हुए हैं, ये हॉल है। तो हॉल से कौन सा ऐसा रूम है जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा डायरेक्ट, जैसा वो कह रहा था उस कमरे बंद कर दिया था। अब दोनों कमरे अगर आमने सामने रहते हैं तो वहाँ पे सोफ़ा कैसे आ सकता है? क्योंकि सोफ़ा उसके कहने के अनुसार जो है हॉल में था। ठीक है, उसके पीछे मास्टर बेडरूम था। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी कोई सच्चाई है। फिर ये किचन है, किचन की भी खिड़कियाँ आप देखेंगे इसी तरह की है। अगर किसी को गिरना हो तो वो चढ़ के वैसे इसको खोल के, पर ये जो खिड़कियाँ होती हैं दोस्तों, ये ऐसी होती हैं अपर, इनकी जो मूवमेंट होता है ऐसा नहीं होता कि आप इसको खिसका सकते हैं, एक तरफ से इधर खिसका सकते हैं या इधर खिसका सकते हैं, या दूसरे तरह की जो होती हैं ऊपर उठा सकते हैं इसको। तो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अगर सुसाइड करना हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है।
पर सुसाइड नहीं हुआ है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से उसी अपार्टमेंट के अंदर के दिखा रहा हूँ, किस तरीके से पूरा गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है, सब चीज़ फिट है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह सब लगा हुआ है, जैसा कि कोई यहाँ पर रहता था डेफिनेटली, फिर उसको साफ़ किया गया है। खैर यहाँ पे हम इस मकसद से नहीं आए हैं, मकसद ये है, ये देख लीजिए आप, ये है दोस्तों वो खिड़की हॉल की, और ऐसी ही खिड़की मास्टर बेडरूम में भी है, बिल्कुल सेम खिड़की मास्टर बेडरूम में। अब आप इसको थोड़ा सा इस एंगल से देख लीजिए, बताइए ये नीचे का कोई भी कांच नहीं खुल सकता है, ऊपर का कांच एक एक तरफ से एक एक करके खुल सकता है, और एक तरफ का खिसकेगा तो दूसरी तरफ का नहीं खिसक सकता, दूसरी तरफ का खिसकेगा तो उधर का नहीं खिसकेगा, और अगर ये खुलेगा तो ये बाहर की तरफ ऊपर की ओर खुलेगा। तो जो झुला के फेंकने वाली बात है, झुला के जो फेंकने वाली बात है कि हाथ पैर पकड़ के झुला के फेंका गया, ये पॉसिबिलिटी फ्लैट के अंदर से तो नहीं बनती है, क्योंकि झुला के तो नहीं फेंक सकते। अगर फेंका गया है तो दूसरी तरीके से फेंका गया होगा, पूरी खिड़की इस तरीके से खोल के एक तरफ से, और ये खिड़की इतनी खुलेगी कि बॉडी बहुत ज़्यादा पास में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं गिरेगी। अब आप सबसे पहले इस लेआउट को देख लीजिए, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्डर ने जो बनाया था ये लेआउट है। ये मैंने कॉपीराइट की वजह से बिल्डर का नाम हटा दिया है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, ये हाउस की एंट्री है, ये वो हॉल है, ठीक है। देखिए डायरेक्शंस अलग अलग हो सकती हैं पर सब एक ही तरह से बने हुए हैं। ये वो अंदर घुसे यहाँ पर हम, और डाइनिंग एरिया थोड़ा सा, और ये सर सोफ़ा, आप सोफ़े को इधर भी लगा सकते हैं जिधर भी आपका मन करे। खैर, पर ये वो खिड़की है, बिल्कुल वैसी ही खिड़की दिखाई दे रही है, ठीक है। पर हमने दूसरे उसमें देखा कि अभी मिडिल में भी लग चुकी है ग्रिल्स, पर ये ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी इस तरीके से खुले या कुछ हो कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ एक लेआउट है, बिल्कुल वैसा ही लेआउट है। अब देखिए यहाँ पे हम गए थे, हमें यहाँ से खड़े होके, इस जगह से खड़े होके हमें किचन दिखाई दे रहा था सामने, ये बिल्कुल वैसे ही है। आप इधर किचन है, इधर इसके बाद आप देखेंगे कि ये एक बेडरूम है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये एक बेडरूम है जिसका डोर यहाँ पर होना चाहिए, और दूसरा बेडरूम है उसका डोर यहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल आमने सामने तो नहीं है, यहाँ पर एंगल ऐसा बन जाता है कि दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। पर क्योंकि ये यहाँ पर ये बाथरूम आ रहा है, और इसका जो डोर होगा वो कैसे ऐसा रहा होगा कि जैसे उसका कहना है कि एंगल या तो इस एंगल से बन सकता है अगर दिख रहा है तो, या फिर इस एंगल से बन सकता है। पर मुझे तब भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती उस चश्मदीद की बातों में, किस एंगल से उसने दोनों चीज़ें एक साथ देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहें झुला के फेंकने वाली बात मुझे इतनी साबित नहीं होती, इतनी सच नहीं लगती कि इसमें झुला के, अगर ये ग्रिल बीच में नहीं होती, अगर दो ग्रिल के बीच में, दो खिड़कियों के बीच में अगर गैप नहीं होता है ऐसा, और ये मर्ज्ड होती, तो शायद अगर ये खुलती एक साथ तो झुला के फेंकने वाली बात हमारी साबित हो जाती। तो झुला के तो नहीं फेंका गया है, और अगर फेंका गया है तो, और यानी कि या फिर वो तब तक मरी नहीं थी। और जो चश्मदीद गवाह आपने देखा होगा बहुत पहले जब दिशा की डेथ हुई थी, तो दो चश्मदीद थे, 2-3 लड़के थे जिन्होंने कहा कि हम वहाँ खड़े हुए थे, अपनी गाड़ी के पास एकदम धमकी आवाज़ आई, हमने आकर देखा कि लड़की पड़ी हुई है, हमने वॉचमैन चिल्लाया। आप ये कहेंगे, आप ये सब देख सकते हैं, यानी कि कंपाउंड के बाहर गिरी थी बॉडी, तो डेफिनेटली इतना अपथ्रस्ट तो था। देखिए धकेला तो गया है, अच्छे से हम कह सकते हैं, अगर ये मर्डर है तो डेफिनेटली उनको धकेला गया है, और या फिर उनके साथ जो भी कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया, इसमें कुछ कह नहीं सकते। पर इंजरीज मार्क भी थे बॉडी पर, जैसा कि सारे अदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता रहे हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इंजरी मार्क्स दिखाए हैं। पर क्योंकि वो मल्टीपल इंजरीज इसलिए भी बताई जा सकती हैं कि गिरने की वजह से, पर हम पहले ही बता चुके हैं, जो थाई पर, नीज पर, हील पर, लोअर लेग पर जो इंजरी है वो गिरने की वजह से, सुसाइड की वजह से नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं एजॉल्टेड तो हुआ है, कुछ फिजिकली एजॉल्टेड या और भी कुछ, जैसा भी कुछ भी दुष्कर्म हो वो उनके साथ हुआ है, और शायद या तो उसके चलते उन्होंने सुसाइड किया कूद कर, क्योंकि जब इतना सब कुछ हो गया, या फिर देखिए झुला के फेंकने वाली बात नहीं साबित होती, मैं इतना कहना चाहता हूँ।
आप लोगों से। इसका मतलब ये है कि वो चश्मदीद की बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है, ठीक है। और उसका कहना था कि राइट में फ्लैट है, ऊपर जाकर राइट में फ्लैट है, तो ये तो देखिए राइट या लेफ्ट एक साइड में तो फ्लैट होगा ही, ठीक है। और सारे ही फ्लैट फ्लोर पर एक ही जैसे बने हुए हैं, और एक फ्लोर पर 4 फ्लैट आमने सामने बने हुए हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिए इस अपार्टमेंट में। और अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि एक 3 BHK की बिल्डिंग है, एक 2 BHK की बिल्डिंग है, इस तरीके से है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसने ये अभी फ़ोटो खींच के डलवाए हैं मैजिक ब्रिक पे, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए कि वो इतनी जल्दी बेचना, या उनके परिवार वाले हो सकते हैं, या रोहन का भी खैर हो सकता है उसने डाला हो, क्योंकि शायद ये रोहन का ही फ्लैट रहा था, वो उनके साथ लिव इन में रहती थी, तो ये अगर उनका फ्लैट था तो ये उन्होंने ही डाला होगा या डलवाया होगा। सेल आउट के लिए, रेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि कभी भी दोबारा से रिक्रिएशन हो सकता है क्राइम सीन का, तो सेल आउट के लिए ही डाला गया होगा। तो फेंकने वाली बात बिल्कुल झूठ लगती है दोस्तों। और जो सोफ़े के पीछे बेडरूम वाली बात है, वो बिल्कुल साबित नहीं होती किधर से भी, ठीक है। दोनों आमने सामने रूम रहे होंगे। अंदर की तरफ अगर गैलरी की तरफ हम देखें, पीछे वाली इमेज में अगर गैलरी की तरफ हम जाएं, तो आमने सामने हाँ 2 रूम हो सकते हैं, और एक रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रहेगा तो दूसरा रूम में दिखाई दे सकता है, ये बात सच हो सकती है। पर इतना देख लेना कि डेड बॉडी है और न्यूड बॉडी है, उसके बाद उसे झुला के फेंका गया है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस खिड़की से झुला के नहीं फेंका सकते। चलिए, आपका क्या कहना है, आप मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।